सबसे पहले तो एक स्टेप पीछे लेंगे और जानना चाहेंगे कि जून में अब आईएमडी का फाइनल फिगर क्या है, किस तरह की डेफिशिएंसी हमने देखी है और किस रीजन में आपको लगता है सबसे ज्यादा चिंता हमने जून में बनते हुए देखी। बिल्कुल, देखिए खासकर यदि पश्चिमी इंडिया की बात करें राजस्थान में, तो जून महीने में मानसून राजस्थान में सही समय पर यानी तय समय पर प्रवेश हुआ था। और प्रवेश होने के बाद जो है वो पूर्वी राजस्थान में काफी अच्छी बारिश के स्पेल्स भी देखने को मिले हैं। और यदि आंकड़ा वाइज देखें कि जो जून एंड के दौरान तो पूरे राजस्थान में जो है वो नॉर्मल से केवल 6% कम बारिश रिपोर्ट हुई है, यानी पूरे राजस्थान में जून के महीने में 54 mm रेनफॉल हुआ है अगेंस्ट 58 mm नॉर्मल रेनफॉल। और यदि डिस्ट्रीब्यूशन वाइज देखें तो जो पूर्वी राजस्थान है इसमें नॉर्मल रेन हो गया है, यानी कि अच्छी बारिश हुई है। पश्चिमी राजस्थान में जरूर जो है वो सामान्य से 21% कम बारिश है, यानी पश्चिमी राजस्थान में जो एक्सट्रीम वेस्ट राजस्थान का इलाका है, खासकर जो पाकिस्तान बॉर्डर के सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ पे अभी अच्छी बरसात का इंतजार है। और मानसून भी एक अच्छी बात यह है कि आज जो है वो पूरे भारत को यूं कह सकते हैं कि मानसून ने कवर कर लिया है। राजस्थान के जो वेस्ट राजस्थान के इलाके बचे हुए थे वहां पर भी मानसून अब पहुंच गया है। तो पिछले 24 घंटों में नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश भी आई है, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू के इलाकों में। तो कम से कम ये एक अच्छी खबर है कि पिछले 10-15 दिन से मानसून के आने के बाद से ही रेन एक्टिविटी कंटिन्यू है। केवल जो सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़ दें तो ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश अब तक रिपोर्ट हो गई है। और आने वाले 1 वीक 10 दिन भी देखेंगे तो एक अच्छे मानसून के संकेत हैं राजस्थान में कि पूर्वी राजस्थान में रेन एक्टिविटी अगले 1 सप्ताह तक कंटिन्यू रहेगी काफी इलाकों में। बट बस पश्चिमी राजस्थान के 50% एरियाज में जो है वो लाइट मॉडरेट रेन एक्टिविटी हो रहेगी। तो कुल मिलाकर अभी एक एक्टिव मानसून के लिए कंडीशन फेवरेबल है। मिस्टर शर्मा, आप कहेंगे कि जैसे आपने राजस्थान के बारे में भी तो बताया और आपने कहा कि पूरा इंडिया अब यहाँ पर कवर हो चुका है, ये मान के चले कि मॉनसून ऑनसेट एज ऑफ नाउ ओवरऑल अक्रॉस इंडिया है। बिल्कुल बिल्कुल, आज अभी एक प्रेस रिलीज जारी होने वाली है, तो इसके हिसाब से जो है वो मानसून कवर हो जाएगा। अभी आने वाला ऑफिशियल स्टेटमेंट आने वाला है, तो इसके लिए थोड़ा अभी और इंतजार करना पड़ेगा। बट ओवरऑल जो है वो बहुत कम ही हिस्सा बचा हुआ था हमारा, तो मैक्सिमम एरिया जो है वो भी कवर हो जाएगा। और आने वाले दिनों में भी रेन एक्टिविटी जो है वो मोर और लेस अच्छे कंडीशन में उम्मीद कर रहे हैं। जी मिस्टर शर्मा, एज आईएमडी जून के महीने में ऑल ओवर इंडिया के लिहाज से आप किस नंबर के साथ काम कर रहे हैं? पूरे जून के महीने में देखें तो जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन है औसत से 10% कम बारिश होना चाहिए। बट जो मैंने अभी जो आपको आंकड़ा बताया है वो राजस्थान के लिए है, तो नियर अबाउट 10% सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान ऑब्जर्वेशन। जी, साथ ही मिस्टर शर्मा, अगर अक्रॉस इंडिया की बात करें तो आई अंडरस्टैंड कि जो जुलाई का आंकड़ा है आईएमडी ने 106% के लिहाज से यहाँ पर बारिश बताई है। काफ़ी सारे इसके लिए रीजंस भी हैं, चाहे फिर वो लानीना का आना है या फिर मॉनसून का प्रोग्रेस है। अक्रॉस इंडिया जुलाई के महीने से क्या हम एक बेहतर एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं बारिश के लिहाज से? हाँ बिल्कुल, कल ही मौसम विभाग दिल्ली जो हमारा मुख्यालय है वहाँ से ये जुलाई महीने के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। तो इसमें जो अच्छे मानसून के लिए कंडीशंस होनी चाहिए, तो इस बार जुलाई के लिए कंडीशंस फेवरेबल है। और ज्यादातर एरियाज जो हैं वो इसमें बताए गए हैं कि अच्छी बारिश होगी। सामान्य से ओवरऑल देखे जाए पूरे भारत में तो 106% जो है वो सामान्य यानी सामान्य से 6% ज्यादा बारिश होने के चांसेस है। तो ऐसे में उम्मीद है कि ज्यादातर एरियाज ऐसे रहेंगे जहाँ पर सामान्य या सामान्य से ऊपर रेन होगी। तो एक कुल मिलाकर अच्छे मानसून के लिए जुलाई का जो महीना है वो फेवरेबल है। अगर हम एरियाज की बात करें मिस्टर शर्मा, तो जैसे आपने पहले भी कहा कि ऑफ कोर्स राजस्थान में कुछ हिस्सों में यहाँ पर बारिश ठीक ठाक नहीं हुई है। अगर हम सारे रीजन्स को यहाँ पर ले तो साउथ इंडिया में +14 है, लेकिन जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट की बात है, सेंट्रल इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पर एक डेफिशिएंसी ही देखने को मिली है। आप कहेंगे जुलाई में काफ़ी हद तक ये सारी डेफिशिएंसीज हम पूरी हटते हुए देखेंगे? हाँ, वही है कि जुलाई में अच्छे बारिश के जो इंडिकेशन है, तो इससे जहाँ पे कमी है उनमें भी कुछ रिकवर होगा काफी हद तक। और जहाँ पे बारिश ऑलरेडी हो चुकी है उन क्षेत्रों में भी बारिश के दौर जारी रहेंगे। तो ऐसे में
यूं कह सकते हैं कि जहां पे डेफिशिएंसी है वो तो रिकवर होगा ही, साथ ही साथ जो खरीफ की फसलों को जो पानी चाहिएगा उसकी भी उपलब्धता मिलेगी। और दूसरा एक इंडिकेशन ये भी है कि जो मानसून का जो लेटर फेज है यानी अगस्त और सितंबर, तो अच्छे मानसून के लिए कंडीशंस फेवरेबल होनी चाहिए, खासकर जो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में जो समुद्र के पानी की परिस्थितियां हैं। तो कुल मिलाकर जो मानसून के पिछले 2 महीने हैं उनमें भी अच्छी बारिश होने के लिए कंडीशंस जो है वो है फेवरेबल। तो ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार ज़्यादातर एरियाज में अच्छी रेन होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि एक मानसून रेन की एक विशेषता होती है इंट्रा सीजनल वेरिएबिलिटी जो बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ क्षेत्र ऐसे जरूर रहते हैं जहाँ पे एक समान बारिश नहीं होती है, कुछ में स्पेशियल स्केल पे वेरिएबिलिटी होती है, कुछ एरियाज ऐसे जहाँ पे टेम्पोरल स्केल में भी रहती है। तो ये तो एक मानसून का फीचर है, कुछ एरियाज में जो है वो मानसून का रेन का असमानता देखी जाती है, बट ओवरऑल एक अच्छे मानसून के लिए कंडीशन बने हुए। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शर्मा हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो क्लियरली जून की जो बारिश है वो 10% बिलो नॉर्मल हुई है, लेकिन अगस्त की रादर जुलाई की बारिश 6% अबव नॉर्मल होने की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है। और जैसे आईएमडी से हमें अभी सुनने को मिला है कि जहाँ तक अगस्त और सितंबर की बात है, यहाँ पर भी कंडीशंस काफ़ी फेवरेबल हैं, अच्छी खासी बारिश होने की उम्मीद है और खरीफ बुआई को लेकर एज ऑफ नाउ कोई चिंता यहाँ पर नजर नहीं आती। लेकिन आपकी स्क्रीन पर वो बिग ब्रेकिंग है नीचे यहाँ पर आता हुआ, जहाँ पर रामको की तरफ से ऑर्डर मिले हैं। एल&टी को 35 करोड़ का ऑर्डर यहां पर मिला है। मेरे साथ स्टूडियो में अब यहां पर यतिन है। यतिन, क्या कुछ डिटेल्स हैं इसको लेकर?